एनालाइज स्केल। ये वो कंपल्सरी बेसिक 3 चीजें हैं जो आपको थीसिस में रिपोर्ट करनी है। एनालाइज स्केल, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जाना है, रीसेट प्रेस करना है, जिस वेरिएबल में इंटरेस्ट है, जिसकी लायबिलिटी आपको चेक करनी है, उसको आप यहाँ से उसके ऑल आइटम्स को सेलेक्ट करें सेपरेटली फॉर सेपरेट फैमिली। ये ना हो कि आप डिसीजन क्वालिटी, क्लियरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी, जॉय, यूजफुलनेस सब कुछ साथ देंगे, सबका डज नॉट मेक एनी सेंस। सेपरेट फैमिली, ओके, प्लीज बी माइंड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, सेपरेट फैमिली बाय वेरिएबल कोरिलेशन में भी सेपरेट फैमिली, रिमेंबर इसे मैंने एक साथ नहीं करा। मेक श्योर अल्फा इज सिलेक्टेड, make sure alpha is selected, this is selected by default, ठीक है, press OK. Now you have the value. How many items you have selected? 8 items. क्या ये value 0.7 से ऊपर है? If the value is greater than 0.7, it means this scale is statistically reliable. अच्छा, इस तरह करते हैं नॉर्मल अल्फा का पता है? 0.70 तो ये है। 0.7 से ऊपर. Okay, because क्या ना decision variable is equal to the alpha value is greater than 0.7. अच्छी इंग्लिश में कहते हैं in excess of. in excess of ये दोनों वर्ड में आपको Can you पता read the statement? है. The statement is because the Cronbach alpha value, Cronbach की spelling में आप लिख देते हैं यहाँ पर. तो है C-R-O-N-B-A-C-H. Cronbach A-L-P-H. अल्फा क्या है? अल्फा उन्होंने कोफिशिएंट दिया था. तो इसका पूरा नाम है Cronbach coefficient alpha. Okay. If the value is greater than 0.7, it indicates that the scale means complete family. The scale is statistically reliable. Statistically reliable. मतलब ये है कि इंडस्ट्री में कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस में, कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिस में, जो चीज प्रैक्टिस में हो उसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो सही है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे क्या होता है, फर्स्ट करें हमारी क्लास के अंदर आप लोग माशाल्लाह पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, यू नो इंटेक, यू नो बाय एंड सो ऑन. कुछ हमारे पास बच्चे हैं जो बीबीए छोटे बच्चे हैं, इनका इतना एक्सपोजर नहीं है. मैंने आप सबका फाइनल पेपर लिया और सबका मिलाकर एक एवरेज निकाल दिया और एवरेज निकला 40%. आप भी तो नीचे हो गए, तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो और उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आगे. इसलिए कभी भी कलेक्टिव एवरेज नहीं निकाला जाता. आप निकालना चाहें वो आपकी चॉइस है. जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है वो सेपरेट फैमिली है. आई रिपीट, बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ, बाइवेरिएंट कोरिलेशन या रिलायबिलिटी एनालिसिस सेपरेटली फॉर सेपरेट फैमिली में, ठीक है. यानी कि अगर आपका प्लेसमेंट के 7 आइटम्स हैं तो सिर्फ बाइवेरिएंट कोरिलेशन इन 7 आइटम पे एक साथ है. डू नॉट ऐड अनदर फैमिली मेंबर्स, वरना काम खराब होगा. तो सर अगर हमने 2 फैमिलीज का लेट सपोज किया तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? वो टेक्निकली क्योंकि आपने गलत किया है तो इट डज नॉट वारंट इंटरप्रिटेशन. आप इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने काम कर लिया. नहीं सर, जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग लेना है, जैसे कॉम्बो एफा जो है वो अलग अलग लेना है हर फैमिली का, ठीक है, तो हम इसे इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे फिर? सिंपल सी बात है. आप यहाँ पर एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लेटेंट वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा वैल्यू. ठीक है, ठीक है. ये रिपोर्टिंग स्टाइल है. अभी आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जांपल फर्स्ट नाम क्या था? डिसीजन क्वालिटी, नंबर ऑफ आइटम्स ए, अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, इसको याद है 0.922. आगे रिमार्क्स में क्या लिखोगे? कैसा ये करना है. पहले टेबल बनाएंगे ना भाई. आपके डेटा सेट में फर्स्ट में 10 वेरिएबल्स हैं और 43 आइटम्स हैं. इस तरीके से तमाम टेबल बना देंगे और नीचे बता देंगे ये वेरिएबल रिलायबल है कि नहीं. रीजन थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है?
तो सर इसका मतलब है कि जो हम टेबल बना के जो हम एक नोट देंगे वो हम कलेक्टिव देंगे। इंटरप्रिटेशन कलेक्टिव होगी, एस्टिमेशन इंडिविजुअल। ठीक है, रिपोर्ट ऐसे करेंगे और इंटरप्रिटेशन कलेक्टिव करेंगे। एग्जामिनर